तो भैया स्वागत है आप सभी का हमारे इस छोटे से यूट्यूब चैनल पे। और आज है डेट 21 मार्च, ठीक है। और कोई भी जाके कमेंट में मेरा लुक के बारे में नहीं बोलेगा, ठीक है। क्योंकि जैसे हमने रिजल्ट देखा, रात को तो नींद नहीं आ रहा था, तो दूसरे दिन जैसे ही हमने सुबह उठा, सबसे पहले हम सैलून गए और वहाँ पर अपना बाल उड़वा दिए। क्योंकि सर सही में बहुत भयानक भारी टाइप का लग रहा था, समझ में नहीं आ रहा था क्या करे क्या नहीं करे। तो जाकर सैलून में अपना बाल उड़ा ही दिए, ठीक है। और अब यही मेरा न्यू लुक रहेगा, जैसा भी है, ख़राब है अच्छा है और ऐसा ही रहेगा, ठीक है। तो कोई जाके कमेंट में मत बोलना कि गंजा है। तो अब डायरेक्ट बात करते हैं अपना रिज़ल्ट के बारे में। तो अपना रिज़ल्ट नहीं बन पाया, ठीक है। और इतना नंबर लाने के बाद 4-5 नंबर से रुक रहे हैं, मतलब कोई सेंस नहीं बन रहा है, मतलब कि अब और कितना नंबर लाए वैसा हमको लग रहा है। तो नहीं हो पाया मेरा इस बार भी। और पता नहीं अब हो भी पाएगा कि नहीं, वैसा टाइप का अब हमको लग रहा है। मतलब खुद पे डाउट होने लगा कि क्या ही कर लिया हम, फालतू में हम इस लाइन में आ गए वैसा टाइप का। अगर इससे अच्छा हम प्राइवेट जॉब ही ले लेते ना, अभी हम आराम से 40-50 हज़ार कमा रहे होते। इतना दिन जो हम यहाँ पर पढ़ाई कर लिए, उससे अच्छा हम अगर प्राइवेट जॉब में घुस जाते तो ज़्यादा सही रहता, मुझे वैसा लग रहा है। क्योंकि अब मुझे लग रहा था कि एसएससी ऐसा जगह है कि वहाँ पर चलो कुछ भी आलतू फालतू चीज़ नहीं होता होगा, मतलब कि फेयर वे में एग्ज़ाम होगा। तो इस चक्कर में हम इस लाइन में आए थे, ठीक है। और अब कुछ ज़्यादा ही घोटाला टाइप का लगने लगा, तो पता नहीं, अब हमको डाउट हो रहा है खुद के डिसीज़न पर कि शायद हमने गलत किया इस लाइन में आकर, या फिर वैसा। अब बहुत कुछ माइंड में चल रहा है वैसा, ठीक है। अब इसमें हम किसी को दोष भी नहीं दे सकते कि सही हुआ गलत हुआ। अब तो हमको खुद पे ही डाउट होने लगा कि भैया मेरा ही किस्मत ख़राब है, कोई गलत नहीं है, बस मेरा ही किस्मत ख़राब है। वही जेठालाल वाला किस्मत, और कुछ नहीं। और अब मेरे से कोई सजेशन मांगेगा ना कि गवर्नमेंट जॉब का प्रिपरेशन करना चाहिए नहीं करना चाहिए, तो भैया हम सही में बोले ना, क्योंकि अपना स्टेट लेवल में ही देखते ना तो बहुत सारा धांधली होता है, ठीक है। तो उसके लिए तो हम कभी नहीं बोलेंगे कि स्टेट लेवल का करो नहीं करो, और एसएससी या फिर बैंकिंग सब का कर सकते हो। लेकिन अब इसमें भी थोड़ा सा गोल मटोल होने लगा, तो हम आपको यही सजेस्ट करेंगे। अभी फ़िलहाल जो मेरे माइंड में चल रहा है उस हिसाब से हम बोल रहे हैं कि इससे अच्छा गवर्नमेंट जॉब करने से अच्छा आप 1 साल कोई स्किल सीख लो। उससे अच्छा आपको प्राइवेट सेक्टर में बहुत अच्छा जॉब मिल जाएगा, और उसमें आप तरक्की भी करते रहोगे, ठीक है। धीरे धीरे करके आपका ग्रोथ होगा। और अभी अगर आप प्रिपरेशन स्टार्ट करोगे गवर्नमेंट का, ठीक है, अगर सिलेक्शन हो गया तो बहुत बढ़िया, और नहीं हुआ तो फिर से आप लेवल 0 पे ही रह जाओगे। तो मेरा सजेशन यही रहेगा कि अगर आपको खुद पे डाउट है कि निकाल पाएंगे नहीं निकाल पाएंगे, या फिर ट्रस्ट नहीं हो पा रहा है कि ये एग्ज़ाम फेयर करवाएगा या नहीं करवाएगा, तो उन लोग को हम यही बोलना चाहेंगे, अगर आप लोग को भरोसा नहीं है या फिर ट्रस्ट नहीं है, ठीक है, तो हम आपको बोलेंगे कि आप 1 साल अपना कोई स्किल डेवलप कर लो। और उसी मतलब जिस भी फील्ड में जाना चाहते हो उस फील्ड में आप अपना स्किल डेवलप कर लो और चले जाओ। अब सही में आप धीरे, मतलब कि अगर आप 10,000 से भी स्टार्ट करोगे ना जॉब, तो 1-2 साल में वो बढ़ के आराम से 30+ हो जाएगा, और उतना काफ़ी है फ़िलहाल, ठीक है। 1-2 साल का हम बात बोल रहे हैं। उसके बाद तो जैसे जैसे आपका एक्सपीरियंस बढ़ते जाएगा आप उस हिसाब से ग्रो करते जाओगे, ठीक है। तो मेरा सजेशन यही रहेगा, अगर आपको डाउट हो रहा है ये एग्ज़ाम को लेकर, तो हम यही बोलेंगे, कोई फील्ड आपका अगर फेवरेट है या फिर कोई इंटरेस्ट है तो उसमें स्किल डेवलप करो और उसी में लगे रहो। इससे ज़्यादा, मतलब कि आप जीरो लेवल पे नहीं रहोगे, ठीक है। अगर आप गवर्नमेंट जॉब का तैयारी कर रहे हो, अगर सिलेक्शन नहीं हुआ तब फिर से ज़ीरो लेवल पे रहो। अगर सिलेक्शन हो गया तो बहुत अच्छी बात है, आपका चलो आपका मेहनत का फल मिल गया, ठीक है। और अगर आप तैयारी करने के बाद भी 1-2 नंबर से रह रहे हो, तो फिर वही आप ज़ीरो लेवल पे ही रह जा रहे हो वापस से, ठीक है। आपने कुछ तरक्की नहीं किया वहाँ पे, कुछ स्किल डेवलप नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। अगर आप टीचर बन रहे हो तब फिर, मतलब कितना पढ़ाई करने के बाद अगर आप किसी का तैयारी करवा रहे हो तब आपका कुछ बेनिफिट हो सकता है, नहीं तो उसके अलावा और कोई बेनिफिट नहीं है गवर्नमेंट के लिए तैयारी करके वैसा, ठीक है। तो अगर आपको किसी चीज़ में इंटरेस्ट है तो उसका स्किल डेवलप करो और आगे बढ़ो, क्योंकि वहाँ पर आपको ग्रोथ दिखेगा। अगर हमने अपना लगभग अढ़ाई अढ़ाई क्या 3 साल अब कंप्लीट होने वाला, अगर इतना हम सही में कोई स्किल डेवलप कर लेते और उस पर काम करते ना, अभी तक मेरा इतना अच्छा खासा सैलरी हो जाता, ठीक है। तो हम आपको यही सजेस्ट करेंगे कि सोच समझ के अपना डिसीज़न लेना, क्योंकि अभी बहुत भयानक भयानक चीज़ हो रहा है। तो यही मेरा सजेशन था। तो अब बात करते हैं कि मेरा फ्यूचर प्लान क्या है। तो सही बोलूँ ना, मैं 1 साल पहले, जब मतलब कि ये वाला जो अटेम्प्ट 2024 वाला, उसके पहले मेरा प्लान भी था। लेकिन अब हमको डर लग रहा है कि वो प्लान भी अब अगर हम एग्जीक्यूट करेंगे, अभी अगर हम उसको स्टार्ट करेंगे, तो फिर हमको लगता है कि बहुत लेट हो गया, वैसा टाइप का हमको फील हो रहा है, ठीक है। और अभी हमको कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि अभी हम सही में 2025 वाला अटेम्प्ट दें
या नहीं दे, या फिर हम कहीं और काम स्टार्ट कर लें, अभी कुछ समझ में नहीं आ रहा हमको, क्योंकि इतना कम मार्जिन से रह गया ना। क्योंकि घर वाले अभी कुछ लोग बोल रहे हैं कि और एक बार ट्राई कर लो, कुछ लोग बोल रहे हैं कि नहीं कहीं ज्वाइन कर लो। तो हम खुद अभी कंफ्यूज हैं, हमको खुद कभी कभी हमको खुद फील होता है कि और एक बार ट्राई कर लेते, फिर दिमाग में आता है कि नहीं, अगर बाई चांस फिर से अगर 1-2 नंबर के लिए रुक गया है ना, तो फिर से हम वही लेवल 0 पे कुछ आगे नहीं बढ़ना होगा, और वही सब। तो अभी हम खुद डिसाइड नहीं कर पा रहे कि क्या करना है क्या नहीं करना है। तो अभी फ़िलहाल हम मार्च तक आराम से थोड़ा चिल रहना चाहते हैं, उसके बाद कुछ सोचा जाएगा आगे। क्योंकि अभी हम अपने पापा मम्मी से ठीक से बैठ के बात करेंगे कि क्या करना है कैसे करना है। ऐसा ऐसा मतलब कि अभी घर वालों को हमने बता दिया कि ऐसा ऐसा हो गया है, 1-2 नंबर से रुक गया मेरा, उन लोगों को रिजल्ट भी दिखा दिया है। तो फिर अभी लेकिन वैसा ढंग से बैठ के बात नहीं की है कि अभी अब क्या करें। तो वही चीज़ घर वालों के साथ बैठ के हम बात करेंगे, उसके बाद ही हम कुछ डिसाइड करेंगे कि आगे करना क्या है, प्रिपरेशन करना है या फिर और कुछ इधर साइड में स्टार्ट करना है, वैसा टाइप का। क्योंकि हमने जो प्लान भी सोचा था वो अब कैंसिल कर दिया हमने। तो अभी हमको खुद समझ में नहीं आ रहा कि अब उसके पीछे लग के कोई फ़ायदा नहीं होगा, हमको ऐसा लग रहा है अब हमको कुछ अलग ही करना पड़ेगा। तो अब समझ में नहीं आ रहा कि क्या करना पड़ेगा। तो हमने अभी तक डिसाइड नहीं किया है, मार्च तक पूरा हम थोड़ा सा चिल, उसके बाद आराम से बात करेंगे। और जो भी 2025 वाले एस्पेरेंट है मेरे तरफ से सभी को ऑल द बेस्ट, ताबड़तोड़ मेहनत करो, अपने लिए करो, ठीक है। और सही में कंपटीशन बहुत हाई हो चुका है, ठीक है। और अभी सही में एसएससी का पता नहीं, अभी मेंस वाला इंग्लिश का पेपर बहुत इजी, मैथ का पेपर बहुत इजी, रीजनिंग का पेपर बहुत इजी, जीएस पता नहीं कहाँ से पूछ दिया। और इजी करने से हम लोग का ये, मुझे लगता ना इतना इजी था कि क्लास 10 का कोई अच्छा बच्चा रहेगा ना वो भी सॉल्व कर देगा, वैसा टाइप का क्वेश्चन। मतलब कि ये तो एक तरह से जो अच्छे तरीके से तैयारी कर रहा है उन लोग के साथ अनफेयर हुआ है कि कोई भी नया बच्चा अगर दे रहा है स्टार्टिंग मतलब कि 2-3 महीना ही अगर प्रिपरेशन किया हो उनसे भी सॉल्व हो जाएगा, वैसा टाइप का क्वेश्चन पूछा गया। तो एक तरह से ये जो पुराने बच्चे हैं, जो सीरियस बच्चे हैं, उन लोग के साथ थोड़ा सा नाइंसाफ़ी ही हम बोलेंगे, क्योंकि इतना ईजी क्वेश्चन नहीं पूछना चाहिए, ठीक है। तो और क्या ही बात करें, बहुत मन भी नहीं कर रहा वैसा बात करने का कि अच्छे मूड में बात करें या वैसा टाइप का। मौसम भी वैसा है, अंदर से रोना आ रहा है, मौसम रो रहा है। तो इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं। और सही में जो भी एस्पिरेंट अच्छे से पढ़ाई कर रहे हैं, ताबड़तोड़ मेहनत करो, अच्छे से करो, ठीक है। और उतना मत सोचो कि क्या होगा नहीं होगा, अपना पढ़ाई पे फोकस रखो। अगर होने का होगा तो हो जाएगा, नहीं होने का रहा तो कुछ और डिसाइडेड है आपकी लाइफ में, तो उसका ज़्यादा टेंशन मत लो, ठीक है। हम भी उतना टेंशन नहीं ले रहे हैं, हमको पता है हम कुछ ना कुछ कर ही लेंगे। ऐसा नहीं कि घर में बैठे रह जाएंगे, अगर नहीं हुआ तो कुछ ना कुछ तो होगा ही। और यहाँ नहीं हुआ तो इससे अच्छा ही कुछ होगा, ठीक है। वैसा ही सोच रखना है और आगे बढ़ना है। तो ताबड़तोड़ मेहनत करो, अपने लिए करो। बाय।